देखिए काफ़ी मैं समझता हूँ मायूस कुन बजट रहा इस बार जो एलोकेशन है। लेकिन उसके साथ हम तवक्को रखते हैं हमारे एमएचए से कि जिस तरीके से लद्दाख में जो चीज़ें हैं डेवलपमेंट है यूटी एक अलग यूटी है एक स्टेट है और आज मैं समझता हूँ कि अभी वहाँ की डेवलपमेंट का एक शुरुआत है। बहुत सारे चीज़ें अभी करने को है, बहुत सारे सेक्टर में अभी बहुत करने को आने वाले महीनों में वहाँ पे नए डिस्ट्रिक्ट का जो अनाउंस हुआ है वो इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा भी जो आज के डे में हम एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में देखें, बाकी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं समझता हूँ अगर इस पे हम लद्दाख में काम करें तो आने वाले सालों में इसमें बहुत हद तक जो है हमें रोज़गार मिलने के चांस है। इसके अलावा पिछले कई सालों से जिस तरीके से लद्दाख जो ड्राउट के शिकार है जूझ रहे हैं मौसमी हालात की वजह से, उस पे बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। तो और दूसरा लायबिलिटीज़ अगर हम देखें कंपनसेशंस जो पिछले कुछ सालों का अगर कंपनसेशन देखें करोड़ों रुपए का अभी कंपनसेशन का जो लायबिलिटीज़ है, तो अगर ये लायबिलिटीज़ बढ़ता गया तो आने वाले इसमें हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर लैंड एलोकेशन की जब बारी आती है तो कोई देने वाला नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि एमएचए ज़रूर इस पे हमने गुजारिश भी की है, उनसे डिमांड भी किया है कि जो बजट एलोकेशन किया है इसको बढ़ाया जाए और तवक्को रखते हैं कि जो है एमएचए इस पे काम करके इस बजट को और बढ़ाएंगे। तो सर ग्रास रूट लेवल पे पंजाब में पहले 2 काउंसिल थे, अभी एक ही काउंसिल। तो ग्रास रूट लेवल जो है वो काफ़ी मायने रखते हैं क्योंकि लद्दाख की जो आवाम है इधर दूर दराज इलाके से, तो लेह का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा क्योंकि वहाँ काउंसिल है नहीं, ईजी अप्रोच है नहीं। देखिए बहुत बड़ा एक खासकर लद्दाख के आवाम को खासकर लेह के जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों के जो परेशानियां हैं उससे और ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि काउंसिल एक ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन थे जहां पे ग्रास रूट लेवल से लोग अपने नुमाइंदा चुन के भेजते थे। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स काउंसिल में आके उनके उस कंस्टिट्यूंसी का उस गांव का जो है प्लान से लेके जो है इम्प्लीमेंटेशन तक जो है वो उनके मुताबिक जो है वो करते थे। लेकिन आज लेह में जब से काउंसिल ख़त्म हुई है तो ये सारी चीज़ें फिर से ब्यूरोक्रेट के अंडर चला गया है, जिसके लिए तो हम पिछले 5-7 से लड़ रहे हैं कि भाई हमको ब्यूरोक्रेसी के अंदर डालें। आज तो लेह का काउंसिल ही ख़त्म होकर फिर से ब्यूरोक्रेट के अंडर है। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमारे लीडरशिप तब से डिमांड कर रहे हैं कि लेह में जो हिल काउंसिल का इलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी वो इलेक्शन हो वहाँ पे और लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जो है वो काउंसिल में आके फिर से जो काउंसिल का कम से कम अपना जो बजट है जो मैं समझता हूँ लद्दाख में अगर सही तरीके से कहीं ग्रास रूट लेवल पे जो बेसिक जो ज़रूरतें अगर पूरा कहीं ना कहीं हो रहा है वो काउंसिल के थ्रू हो रहा है, काउंसिल के थ्रू और सही तरीके से वहाँ पे खर्चा हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रहा है और वो काम सही हो रहा है। लेकिन आज लेह में काउंसिल नहीं है और पिछले कई सालों से जो है हमारे पंचायत ख़त्म है, पंचायत इलेक्शन भी नहीं हो रहा है। उस वजह से पंचायत का जितने भी बजट है उस पर भी असर पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ अभी विंटर के बाद एमएचए को जल्द से जल्द जो है एक तो पंचायत इलेक्शन और दूसरा जो लेह काउंसिल है उसको वो इलेक्शन जल्दी करना चाहिए। एमएचए ने एक सजेशन दिया है कि लद्दाख को टेरिटोरियल 3 टेरिटोरियल है, खासकर इसमें लिखा है कि अपना द्रास इसमें नुब्रा को कट किया, तो क्या टेरिटोरियल जो काउंसिल है टेरिटोरियल काउंसिल 3 रखा है। नहीं, इन चीज़ों पे हमने बात ही नहीं किया क्योंकि हमने जो ड्राफ्ट सबमिट किया था एमएचए को वो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे ही हमने ड्राफ्ट सबमिट किया था और आज पूरे मीटिंग उसी सराउंडिंग में हमारा डिस्कशन हुआ और आगे जो आने वाले जो मीटिंगें हैं क्योंकि आज का मीटिंग जो है कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, लेकिन टॉक्स जो है वो कंटिन्यू रखने के लिए ये हो गया दोनों एग्री और
میں سمجھتا ہوں شاید MHA بہت جلدی نیکسٹ میٹنگ جو ہے وہ رکھیں گے، اور اس میٹنگ میں کہیں نہ کہیں لداخ کے جو عوام کے جو جذبات ہے، ان کا احساسات ہے، ان کا جو چاہت ہے، اس کے حساب سے کسی نہ کسی بیچ کا راستے پہ ہم لوگ پہنچ جائیں گے جہاں پہ جو ہے لداخ کے عوام جو ہے وہ سیٹسفائی ہو۔ سر خاص کر ہم ایسٹرن لداخ کی بات کریں سر، وہاں کافی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، جو ابھی اس بجٹ سے کیا ان چیزوں کی، کیونکہ وہ ایک اسٹریٹجیکل پوائنٹ ہے ایسٹرن لداخ کا، وہاں پر کس طرح کے اثر پڑیں گے؟ دیکھیے، بجٹ کی کٹوتی کا جہاں مسئلہ ہے، اس کا اثر تو ہر سیکٹر میں پڑنا ہی پڑنا ہے۔ آپ کے جو کونسل کا جو بجٹ ہے اس پہ بھی پڑے گا، تو اگر اس پہ پڑتا ہے تو گراس روٹ لیول پہ تو بہت اثر پڑتا ہے، ہمارے جو بیسک نیڈس ہے گاؤں لیول پہ جو بیسک ضرورتیں ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو بجٹ کی کٹوتی کا اثر تو ہر جگہ دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن مجھے یہ امید ہے MHA سے بھی اور فائنانس منسٹر سے بھی آنے والے دنوں میں ہم چاہیں گے کہ ان سے مل کے یہ سارے چیزیں جو مسائل ہیں ان کے سامنے رکھیں، اور امید ہے کہ یہ جو بجٹ جو ایلوکیشن ہوا ہے اس کو بڑھایا جائے۔ آج سے جو ٹاک جو ہے وہ ACMP لداخ کس طرح کے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم بات چیت کے اوپر ہم وشواس رکھتے ہیں، اور بات چیت کے ذریعے ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ آج بے شک میٹنگ، کیونکہ یہ مدعا اتنا بڑا ہے، لداخ کا ایشو اتنا بڑا ہے، یہ صرف ایک ٹاکس میں کسی نتیجے پر پہنچے ایسا بھی میرے خیال سے ہوتا نہیں ہے، مشکل ہے۔ لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا، لیکن ٹاکس جو ہے، ڈسکشن جو ہے ابھی کنٹینیو ہے، تو آنے والے دنوں میں جب میٹنگ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی جو ہے حل کی طرح ہم جائیں گے۔